गुड मॉर्निंग एवरीवन। आद्या फाउंडेशंस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इस चैप्टर के अंदर पीछे जो हमने पढ़ा वह पढ़ा कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत ग्रीक जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। और आप देख रहे हैं कि जो है लोगों को अब मोनार्क ऑटोक्रेट्स के खिलाफ जो है लिबर्टी मिलना शुरू हो जाता है। तो यह जो मूवमेंट हुआ, यह जो चेंजेस आए, यह जो बदलाव आए, इन बदलाव में जो है अब ये सारे बदलाव जो है आइडिया डिफरेंट आइडियाज़ के स्प्रेड होने से पॉलिटिकल और सोशल आइडिया सोसाइटी के अंदर जो है इश्यूज बन करके आए, और यह लोगों के बीच तक गया और लोगों को मास पावर को यूनाइट होकर के जो है प्रोटेस्ट किया, जो है मूवमेंट लाया, और इस वजह से सारे लिबर्टी और फ्री जो है उन्हें मिलने शुरू हो गए। अब हम यह देख रहे हैं कि यह जो आइडिया स्प्रेड हुआ, इस आइडियाज़ को अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो इसके लिए जो है फिलोसोफर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने जो है चुना एक चीज़ कल्चरल मूवमेंट लाने का प्रयास किया। क्या है कल्चर? कल्चर को आप कैसे समझेंगे? कल्चर यानी संस्कृति, यह हमारे संस्कार से जुड़ा हुआ है। संस्कार से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसको हमने देखा नहीं है, बस अनुभव करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। यह इंटरनल सोल से आता है, जो आपकी भावनाओं के साथ जुड़ जाता है। आप उसको आपने कभी नहीं देखा, हवा को आपने कभी नहीं देखा, लेकिन आप उस पर फेथ करते हैं कि हाँ, हमें हवा ही हमें जो है ऑक्सीजन के रूप में जाता। तो उसी तरह ईश्वर है, उसी तरह से जो है पहनावे हैं, उसी तरह आपके दिनचर्या के साथ, आपके रूटीन वर्क के साथ जो है बहुत चीज़ें जुड़ जाती हैं जिसे आप नहीं निकाल सकते हैं। उन चीज़ों को आधार बना करके ये रिवॉल्यूशनरीज, ये फिलोसोफर्स लोगों को जोड़ने का काम किया, इस तरह के मूवमेंट लाए। यहाँ पे साइंस और रीजन जो है फ्लॉप कर जाता है, साइंस और रीजन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। यहाँ पे मिस्टिकल फीलिंग्स, यानी जो आपके रहस्यमय ज्ञान है, अंतर्ज्ञान है, जिस पे आपको आंख बंद करके भी विश्वास है, वैसे चीज़ों को जो है यूनाइट करने का सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चीज़ होते हैं जो एक कम्युनिटी एक साथ फॉलो करती है, एक जैसा फॉलो करती है, लेकिन उनके अंदर भी जो है विभेद पैदा कर दिया गया था, डिफरेंशिएशन जनरेट कर दिए गए थे। तो उसको कैसे खत्म किया जाए? तो इससे क्या होगा कि इससे जनमानस जुड़ते चले जाएंगे। तो वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि नेशनलिज्म वाज नॉट ओनली डिस्प्लेड थ्रू रिवेलियन एंड रिवॉल्यूशन बट ऑल्सो थ्रू कल्चर, जिसको हमने इतने दूर तक समझाया है आपको। एक छोटे से वर्ड कल्चर को हमने इतना समय लिया, इसके पीछे यह कारण है कि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोमांटिसिज्म यानी रूमानीवादी, जो आपके संस्कार से जुड़ा हुआ है, आपके डेली रूटीन में आने वाले वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है जिससे आप अलग नहीं हो सकते, और आपने उसे देखा तक नहीं है। आपको उसमें इतनी आस्था है कि बिना देखे आप उस पर भरोसा करते हैं, तो और उसका अनुपालन आप करते हैं। उसमें आप कहीं से भी किसी भी तरह का जो है उसमें गलती नहीं करना चाहते। तो उस तरह के चीज़ों को, तो यह जरूरी है क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत लैंग्वेज आ जाते हैं, इसके अंतर्गत फोक स्टोरीज आ जाते हैं, जो आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसा कार्य किया था और उस पूर्वज के आप वंशज हैं, इसलिए हम जो है एक होंगे। तो यह जो है आपका फोक स्टोरीज हैं, जो क्षेत्रीय कहानियां हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं, और वहां पे आप यूनाइट हो सकते हैं। आपको अपने समाज के अंदर तोड़ करके रखा गया है। तो इन चीज़ों को जो है, जो स्कॉलर थे, जो आर्टिसन थे, उसको वह जो है उस फीलिंग्स को उठाने का काम किया, उस फीलिंग्स से लोगों को जोड़ने का काम किया। तो आप देखेंगे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग नेशनलिज्म अमॉन्ग पीपल, यानी आप क्या देख रहे हैं, लोगों के बीच जो है इस तरह से राष्ट्रीयता भावना को जोड़ने का काम किया। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान यह रहा कि जो लोग इलिटरेट थे, जो असभ्य थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्हें जो है फ्रेंच नहीं आती होगी, उस समय का एलाइट पीपल का लैंग्वेज नहीं आता होगा,
क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग जो है एलाइट लैंग्वेज का यूज़ करते होंगे अपने राइटिंग्स में, लेकिन ये लोग जो हैं लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया, फोक टेल्स का यूज़ किया, हिस्ट्री उस सोसाइटी के अंदर ऐसी कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स को इशू बनाया। तो इस तरह से जो है इससे क्या हुए कि जो इलिटरेट पीपल थे सोसाइटी के अंदर, जो वुमेन थे, जो चिल्ड्रन थे, जो वृद्ध हो चुके थे, तो इन सब लोगों को भी वह एक साथ जोड़ने का काम किया। यानी शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ अनपढ़ व्यक्ति भी जो है उनके आंदोलन में क्या होता चला गया, जुड़ता चला गया। तो यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखेंगे आगे जो है तो यही बता रहा है कि अंडर नेशनलिज्म एस्टैब्लिश्ड राइटर्स एंड पोएट्स क्रिटिसाइज द यूज ऑफ साइंस एंड रीजन एंड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस। जो आपकी भावनाओं को, जो आप भावनात्मक रूप से जिन चीजों को महत्व देते हैं उसको हमें लेना है। जो है इंट्यूशंस, जो आपके आत्मीय ज्ञान है, जो इंटरनल नॉलेज है आपका, एंड मिस्टिक एंड सेंस एंड क्रिएटेड अ सेंस ऑफ शेयर्ड फीलिंग्स। यानी अब जो है इन बातों को लेकर के लोगों को क्या करना है, एक साथ जोड़ना है, कॉमनली जो है उसे यूनाइट करना है। तो इसमें किन किन चीजों को जो है विपन बनाया उन्होंने, तो विपन बनाया उन्होंने फोक सॉन्ग्स को, फोक पोएट्री को, फोक डांसेस को। तो इन सब चीजों को आप देखेंगे, फोक सॉन्ग्स जो क्षेत्रीय गीत होती हैं, हाँ, जिसमें जो है आपका जो है आस्था जुड़ा हुआ, उस चीजों को लेकर के आप यूनाइट हो जाएंगे। जो है आप फोक पोएट्री है, ऐसी कोई कविताएं हैं जिससे आपका जुड़ाव बढ़ेगा, आपके क्षेत्र की वो कविताएं हों, आपसे रिलेटेड वो चीजें हों, तो आप वहां पे यूनाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप आगे देखेंगे, आप देखेंगे कि जर्मन फिलोसोफर जो है एक गॉटफ्राइड हर्डर है, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने कल्चर के थ्रू जो है लोगों को यूनाइट करने का, तो उन्होंने बताया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वह वहां के जो नेटिव पीपल्स हैं, वहां के जो कॉमन पीपल हैं, उनको जोड़ा जाए। यानी कल्चर वहां व्याप्त है, उन्हें कल्चरली जो है यूनाइट किया जाए। जो वहां के नेटिव जो जर्मन पीपल है उन्हें दास वोल्क कहा जाता है। तो ये जो दाल वोल्गिस्ट थे, यानी जो यह जनमानस था, यह जो मास पावर था लोकल पीपल का, उसको यूनाइट करने में कल्चर का एक बहुत बड़ा योगदान है। जिसमें आप देखेंगे फोक डांस के थ्रू, ओपेरा म्यूजिक है कैरोल प्रिंसकी का, जो है मजूरका डांस है। तो ये म्यूजिक और डांस के थ्रू इस तरह के म्यूजिक को सुनने वाले, म्यूजिक को पसंद करने वाले, इस तरह के डांस को जो है करने वाले लोग जो होंगे वो सब जो है उस सोसाइटी को यूनाइट कर दिया जाए। आप देखेंगे लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कल्चर और लैंग्वेज पे क्वेश्चन आता है सेपरेटली रोमांटिसिज्म के अंदर। तो कल्चर में जो है आप जर्मन गॉटफ्राइड हर्डर का मेंशन करेंगे, जो है कैरोल प्रिंसकी का मेंशन करेंगे, ओपेरा म्यूजिक का मेंशन करेंगे, जो है मजूरका डांस का मेंशन करेंगे। तो इस तरह से यूनाइट किया। तो लैंग्वेज के ऊपर अगर आप पे क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज के ऊपर जो है पोलैंड और रशिया की चर्चा करेंगे। पोलैंड और रशिया की चर्चा में आप देखेंगे कि पोलैंड के ऊपर जो है रशियन पावरफुल था। रशिया जो है अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो है रशियन लैंग्वेज को वहां के पोलैंड वासियों के लिए, जो है पॉलिश लोगों के लिए जो है वह उसे फोर्सिबली जो है उसे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जो है जितने भी गवर्नमेंटल जो फैसिलिटीज थी, जो सुविधाएं थी, चाहे वह जॉब में हो, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात हो, स्कूल में एडमिशन की बात हो, तो वहां पे जो है वहां पे प्रायोरिटी जो है रशियन लैंग्वेज के लोगों को दी जाती थी। पॉलिश लैंग्वेज के लोगों को वहां पे जो है उसके जो फॉर्म थे, उनके जो आवेदन होते थे, एप्लीकेशन होते थे उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो इस तरह से पॉलिश लैंग्वेज बोलने वालों ने यूनाइट होकर के जो है रशियन डोमिनेंस के खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाई। वहां का जो क्लर्जी था, वह चर्च था, वह जो है पॉलिश लैंग्वेज को एक वेपन के रूप में यूज किया। तो इसी चीजों को आप देखेंगे तो लैंग्वेज के ऊपर इन सारी बातों की चर्चा आपको करनी पड़ेगी। तो इसी को हमने बता रहा है, द लैंग्वेज वाज आल्सो यूज्ड अ वेपन अगेंस्ट मोनार्की फॉर एंटी नेशनल एलिमेंट इन रीजन्स वेयर अनदर लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड, रिमूविंग द वर्नाकुलर वन, देयर वर रिबेलियंस एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज वाज रीएस्टैब्लिश्ड इन इंस्टीट्यूशंस। वर्नाकुलर का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज, जो डिफरेंट प्रांत में, डिफरेंट क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज जैसे आपके यहाँ इंडिया के अंदर आप देखेंगे मराठी लोग जो है, महाराष्ट्र के लोग जो है मराठी बोलते हैं, जो है गुजरात के लोग जो है गुजराती बोलते हैं। तो इस तरह से साउथ इंडियन में आप जाएंगे, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज है, तमिल है,
जो है आपका बांग्ला है, ईस्ट में आपका जो है तेलुगु है, मलयालम है। तो ये सारे लैंग्वेज जो है आपके क्या है, रीजनल लैंग्वेज है, यानी किसी सेपरेट एरिया में यह बोला जाता है। तो उसको वह वहां के लोगों को वह जो यूनाइट करने के लिए लैंग्वेज का यूज किया। तो और इस तरह से आप देखते हैं कि पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। और इस तरह से पोलैंड की जो इंडिपेंडेंसी हुई, पोलैंड जो रशियन डोमिनेंस से अलग हुआ, उसमें एक हथियार के रूप में जो है लैंग्वेज का भी अपना एक अहम योगदान रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लैंग्वेज के आधार पर बताएंगे। अब आप देखेंगे क्या कि सिचुएशन अब बिगड़ रहा है, यूरोप के अंदर अब सिचुएशन बिगड़ रहा है। सिचुएशन बिगड़ने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वह काफी तेज है, यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और सत्ता जो है वह आनंद में व्यस्त है, वह जो है लग्जरियस लाइफ जी रहा है। जो पीजेंट्स हैं वह सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज में जी रहे हैं, जो वर्कर्स हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है, यानी सप्लाई नहीं हो रहा है, डिमांड्स बढ़ रहे हैं। और जब डिमांड्स बढ़ेंगे तो प्राइसेस जो है काफी हाई हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह की स्थिति में वहां के कॉमन पीपल का जीना भी जो है अब दूभर हो चुका था। जो गांव की बेरोजगारी थी, समस्या थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट था, वह अब शहरों में दिखने लगी है, क्योंकि गांव के लोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की आस में जो है हमें जो है बेहतर जीवन मिलेगा, रोजगार मिलेंगे, जो है हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे, इसके लिए शहर की ओर मूव करते हैं। लेकिन वहां भी उन्हें खाली हाथ जो है रहना पड़ता है, काफी संघर्षों से जीना पड़ता है। तो सामाजिक स्थिति पे इस तरह का जो है समस्याएं स्थापित थी और इन सिचुएशंस को जो है जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उसको भांप गए और भांप करके जो है वह मोनार्क के ऊपर, सत्ता के ऊपर अपना दबाव बनाना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इसी दबाव के क्रम में आप देखेंगे कि 1845 में एनसीईआरटी में पहले आपको 1848 के बारे में बताया गया है और तब बाद में जो है लास्ट स्टेंजा में जो है आपको ये हंगर हार्डशिप रिवोल्ट के बारे में बताया गया है। तो मैं यहां चाहूंगा कि जो है एक क्रम में पढ़ें और उस क्रम को फिर हम लोग वहां से जो है सेट कर लेंगे। तो 1845 का यह सिचुएशन है, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था। तो बहुत से लोग जो है इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स जो है वह शहर की ओर जाते हैं और कुछ ऐसे एक सिस्टम चल रहा था कि गांव के लोग भी जो है काम कर सकते हैं। इसके लिए एक सिस्टम था गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम के तहत जो है जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, यानी जो मिडिल मैन होते थे, वह कंपनी से ऑर्डर लेते थे और गांव में जाकर के उन कंपनी को, उन सप्लाई को देने का काम करते थे और वहां से वह फिनिश्ड करवा करके फिर जो है वह कंपनी को रिटर्न करने का काम करते थे। इसके बीच में वह कमीशन लेते थे और वही उनके इनकम का जरिया होता था। तो इस सिस्टम के तहत जो है एक गांव काम कर रहा था, वह गांव था सिलेशिया। उस सिलेशिया गांव में जो वीवर्स की गांव थी, बुनकर थे सारे, लेकिन वहां का भी तो पॉपुलेशन बढ़ा, वहां भी तो रोजगार की मांगे शुरू हो गई, यानी काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी और काम कम था। तो काम कम होने के कारण और काम करने वालों की संख्या ज्यादा होने के कारण कॉन्ट्रैक्टर को इसका ज्यादा बेनिफिट मिल गया। वह जो पहले वेजेस दिया करता था वीवर्स को, वह अब वेजेस को भी रिड्यूस करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास विकल्प थे कम काम करने वाले लोगों की संख्या की लाइन खड़ी थी। तो अब जब वह कम कीमत पे, कम वेतन पे जो है काम करने के लिए जब तैयार होते हैं वीवर, तो वीवर की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। उनके सामने भूखमरी की समस्या आ जाती है। तो वह जाए तो कहां जाए? तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम जो है कॉन्ट्रैक्टर को ही लूट लें, उसके ऊपर ही दबाव बनाया जाए। और इस तरह से वो जो है लूटने के लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के घरों पर हमला करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर तो डर से भाग जाता है, लेकिन जो है वह वहां पे उसे राजा की मदद मिलती है और सेना के द्वारा जो है इस घटना के क्रम में आप देखेंगे 11 जो वर्कर्स वीवर्स थे उनकी जो है शॉर्ट डेड हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जगह जगह अब विरोध होना शुरू हो गया है।
सरकारें भले ही जो है सप्रेशन का तरीका अपना रही हो, उसको बेनिफिट आउटपुट परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अब बातें, आइडियाज जो हैं अब कॉमन पीपल को भी समझ आने लगा है। लिबर्टी उन्हें वह भी अनुभव करने लग गए हैं। और इसी क्रम में आप देखते हैं 1848 में जो है, जब सिचुएशन बिगड़ा रहता है, हर तरफ बेरोजगारी है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, और राजा जो है आलिशान बंगलों में जो है आनंद ले रहा है, अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है। तो आप देखेंगे कि जो है 4 जून के 2 बजे लार्ज क्राउड, ये तो वीवर्स की बात हमने कर दिया। अब आगे हम जो है देखेंगे कि किस तरह से जो है यूरोप के अंदर यह समस्याएं लिबरल नेशनलिस्ट अपने हाथों में लेती है। तो आपको हमने यहां ये बता दिया कि वन हैंड पॉवर्टी हैड क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन इन सोसाइटी, ऑन द अदर हैंड लिबरल नेशनलिस्ट एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड फाउट फॉर देयर इश्यूज। हमने आपको बताया कि एक तरह सामाजिक स्थिति क्या थी, भूखमरी की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी, रहने की समस्या थी, सभी जो है जानवरों की तरह जीवन जी रहे थे। तो इन सारी समस्याओं को भांपते हुए जो है लिबरल नेशनलिस्ट को लगा कि यह अब मौका बेहतर है, हमें सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, और तब यह हमारे, और इस वजह से वह हमारे दबाव को क्या करेगा, स्वीकृत करेगा। तो पार्लियामेंट लाइक स्ट्रक्चर वाज डिमांडेड ऑफ द कंजर्वेटिव्स इन जर्मनी एंड फ्रेडरिक विलियम फोर वाज सिलेक्टेड टू बी द मोनार्क हु वुड लीड देम। फ्रेडरिक रिफ्यूज्ड एंड जॉइंड द कंजर्वेटिव्स इंस्टीड। यानी इस बात को आप समझिए कि जो जर्मन पीपल थे उन लोगों ने अपने में ही जो है बोला कि हमें नेशनल असेंबली फॉर्म करना है, और इस तरह से जो है 831 जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वह अपने रिक्वेस्ट को लेकर के जाते हैं फ्रेडरिक विलियम फोर के पास, कि कहते हैं कि हमें अब पार्लियामेंट लाइक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर दो, और पार्लियामेंट लाइक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर दो, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगे, और इसमें आपको भी कुछ पावर दिए जाएंगे। लेकिन इस बातों को मानने से फ्रेडरिक क्या करता है, मना कर देता है। और सिर्फ मना ही नहीं करता, बल्कि वह जितने कंजर्वेटिव्स को वह एकजुट करता है, और इसके खिलाफ जो है वह कड़े से पेश आता है। और जब कड़े से पेश आता है जो है वहां की आर्मी को लेकर के, वहां के कंजर्वेटिव्स को एक साथ करके इनके प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है। इनके प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है। तो इनके प्रोटेस्ट के दबने के पीछे एक कारण यह भी है कि इस जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, इसमें डोमिनेंट क्लास जो था वह मिडिल क्लास था। उसमें आर्टिसंस थे, उसमें प्रोफेशनल्स थे, टीचर्स थे, जो भी पदाधिकारी लेवल के लोग थे। तो इस वजह से वर्कर क्लास को लगा कि यह हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो वर्कर क्लास ने अपना सपोर्ट लूज कर दिया। आप देखेंगे वुमेन जो है, वुमेन भी जो है अपना वोटिंग राइट मांग रही थी। फेमिनिस्ट मूवमेंट, वुमेन अपने राइट के लिए, फीमेल अपने राइट के लिए जो डिमांड करेंगी, और डिमांड के लिए जो वेज अपनाएगा, जो रास्ता होगा, जो मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट कहलाएगा फेमिनिस्ट मूवमेंट। इन्हें वोटिंग राइट थी की मांग थी, इनकी थी। वुमेन की मांग वोटिंग राइट की थी। वुमेन की मांग सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी की थी, हमें भी मेल के बराबर समान दर्जा दिया जाए। और इसके लिए आप देखते हैं कि वुमेन ने जो है कई एसोसिएशंस बनाए। वुमेन के अंदर जो है एडिटर्स थे, वो जो है पत्रिकाएं लिखती थी, वह अपने विचारों को महिलाओं के बीच फैलाने का काम करती थी। वुमेन का अपना एसोसिएशन, यानी उस ग्रुप में मेंबर्स को शामिल करती थी, वह अपना प्रोग्राम करती थी। लेकिन वुमेन को कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पाया। तो वुमेन भी इस बात से जो है, वुमेन को बेनिफिट में बेनिफिट मिलता है कि आप जो यह पार्लियामेंट देख रहे हैं, इस पार्लियामेंट में वुमेन की पहले एंट्री भी नहीं थी, लेकिन अब वुमेन को या फिर ऑनलुकर्स की तरह ये देखते थे। लेकिन इस बार जो है पार्लियामेंट के अंदर, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस फिगर के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पार्लियामेंट के अंदर वुमेन को जो है फ्रंट गैलरी में रखा गया।
यानी थोड़ी सी जो है रियायतें महिलाओं को भी दी गई है, महिलाओं का सम्मान किया गया है फ्रंट गैलरी में, एक विजिटर्स के तौर पर ही, लेकिन यह फ्रंट गैलरी में जो है यहाँ पे जो है वह दिख रही हैं, तो यह भी महिलाओं के लिए एक बड़ी चीज थी उस समय। तो ये चीज सुविधाएं मिलती हैं, तो लेकिन महिलाओं का भी जो है जो फुल सपोर्ट होना चाहिए था वो फुल सपोर्ट नहीं मिल पाया। इस वजह से जो है आप फ्रेडरिक विलियम फोर को देखते हैं कि वह जो है इस रिवॉल्यूशन को इस मूवमेंट को दबाने में वह जो है सफल हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो जाते। पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो जाते इसका मतलब जो इससे पहले का जो ऑर्डर था, जो पावर उनके पास थे, वह पावर थोड़ा कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब लोगों को थोड़ी बहुत सुविधा नहीं देंगे तो फिर मेरा जो है दुकान बंद हो जाएगा, फिर मेरे सामने जो है तरह तरह की समस्याएं आएंगी। और इस तरह से देखते हैं कि बाय 1848 द कंजर्वेटिव्स अंडरस्टूड दैट दे हैड टू गिव concessions to the liberal nationalists as they would not stop otherwise many changes in the government were seen thereafter। तो मैंने इसकी चर्चा कर दिया है कि अब इन्हें सुविधा देना होगा, अगर अब सुविधा नहीं देंगे तो फिर जो है मेरे लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो सुविधा में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड। जो बॉन्डेड लेबर था, बंधुआ मजदूर, जिसे कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता था कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे, इतने वेजेस देंगे, इस तरह का जो है माहौल देंगे, लिविंग कंडीशन यह होगा, आपको ये काम करना होगा, लेकिन जब जो ही आपको वो ले जाते थे और वह अपने सारे वादों को भूल जाते थे, आपके साथ जानवरों की स्थिति की जाती थी, आपको जो है उस कार्यस्थल से बाहर जाने नहीं दिया जाता। तो इस तरह की जो गुलामी की व्यवस्था थी, जो बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था थी, बिना वेजेस का जो आपको बिना पे का जो वर्क कराए, ये है बॉन्डेड लेबर। और जो सर्फडम है यानी जो कर थे, जो ड्यूज थे, वो सारे ड्यूज को उसने क्या किया? माफ किया। वो सभी जगह जो है इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड रसिया, दोनों जगह जो है सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को उन्हें समाप्त करना पड़ा। फिर आप देखते हैं कि द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867, और फिर 1867 में जो है हंगेरियंस को जो है ज्यादा स्वायत्ता दे देती है, उसे फ्री दे दी जाती है। फेमिनिस्ट मूवमेंट की चर्चा हमने कर लिया है। आगे अब आप देखेंगे कि अब हम यूरोप के अंदर नेशन का फॉर्म करना शुरू कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन, हम पढ़ेंगे इटली का यूनिफिकेशन, हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वह बाल्कन टेंशन। ये सारी चीज़ जो है हमारा एक ही वीडियो में होगा, वो नेक्स्ट वीडियो होगा। और फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट वीडियो होगा वह एलिगरी के ऊपर, और जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज जो हमने छोड़ा है फ्रेडरिक सोरी वाला, उस दोनों को मर्ज करके हम वहाँ पे समझाएंगे। और फिर इसके बाद जो है हमारा एक वन शॉट वीडियो होगा जिसमें पूरे चैप्टर्स को बेहतर तरीके से एकदम समराइज करके आपको बताएंगे। तो इस तरह से आप लोग अपना जो है इस चैनल पर बनाए रखें अपनी जो है उपस्थिति, आपको बेहतर नॉलेज मिलता जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद।